Good morning, everyone. How are you, bachas? 5 questions of shares in previous videos of 5 types. Is it clear? And strength इस पर जोर दे रहा हूं फॉर फ्यूचर की एंट्री पर. बच्चा शेयर्स के क्वेश्चन में आपने दी 3 एंट्रीज हैंडल कर ली. एंट्री नंबर 2 एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करने. एंट्री नंबर 4 अलॉटमेंट के पैसे मिलने. और लास्ट है फॉर फ्यूचर की एंट्री. यदि आपने एडजस्ट कर ली आपका शेयर परफेक्ट हो जाएगा. बच्चा आज मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूं जो पास्ट में आईएससी और सीबीएसई दोनों ही एग्जाम में पूछा गया है और सर एक अलग टाइप का क्वेश्चन है. तो मैं हर वीडियो में एक अलग क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं. सो बच्चा दिस इज शेयर बाय शरद गौड़. चलिए बेटा पढ़ लीजिए प्रॉपरली और समरी बना लीजिए. आनंद लिमिटेड कंपनी issued 6,000 shares as fully paid up to the vendor for purchase of building. बेटा इन्होंने क्या खरीदी? बिल्डिंग खरीदी. और बिल्डिंग खरीदने के बाद उस वेंडर को क्या दे दिया? कितने शेयर्स दे दिए बेटा? 6,000 शेयर्स दे दिए फुली पेड अप. यूजली ये शेयर्स एक कितने का होता है? 10 का. तो बताइए बेटा क्या खरीदा? गॉड साहब बिल्डिंग. बताइए आपके पास क्या आई? गॉड साहब बिल्डिंग आई. तो एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. इज इट क्लियर? बिल्डिंग कितने की है? 6,000 शेयर्स दे रहे हैं और 10 रुपीज का बेटा एक है. तो इसका मतलब ये बिल्डिंग कितने की रही होगी? 60,000. बेटा हैव यू पेड द मनी? नहीं सर अभी तो पैसे देने हैं. तो बेटा यदि पैसे दे दिए होते तो हम यहां क्या लिख देते? कैश. बट आपने पैसे तो अभी तक दिए नहीं हैं तो यहां क्या लिखेंगे? वेंडर. क्या लिखेंगे? वेंडर अकाउंट. तो बताओ बेटा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. सर आपने यहां कैश क्यों नहीं लिखा? नहीं बेटा अभी मनी हमने वेंडर को दिया नहीं है. और बेटा एंट्रीज में 2 चीजें चलती हैं, या तो दाम या नाम. तो बेटा हमने दाम तो दिया नहीं है, अभी मनी तो दिया नहीं है. तो बेटा हम अभी क्या लिखेंगे? वेंडर. तो बेटा पहली एंट्री क्या होगी बोलो? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर. बिल्डिंग खरीदी है और वेंडर को पैसा देना है. क्योंकि पैसा देना है इसका मतलब वेंडर मेरा क्या है? क्रेडिटर है. मींस हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड. फिर सुन लो बिल्डिंग खरीदी इट इज एन एसेट और अभी तक मैंने मनी नहीं दिया है. मनी नहीं दिया है तो दैट पर्सन इज माय लायबिलिटी. दैट पर्सन इज माय लायबिलिटी बिकॉज अभी मैंने मनी दिया नहीं है. सो वेंडर को क्या करके दिखाएंगे? लायबिलिटीज. एंड एवरीबॉडी नोज दैट लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड. तो एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर. अब हमने वेंडर को बुलाया. वेंडर भैया आओ शेयर ले जाओ. वेंडर भैया आओ और शेयर ले जाओ. तो कौन आया? आना इज डेबिट. कौन आया? गॉड सा वेंडर आया. और क्या लेकर चला गया? शेयर्स. तो बताइए सर शेयर कैपिटल ले गया. तो व्हाट कम्स इन? हु कम्स इन? वेंडर. एंड व्हाट गोज आउट? शेयर्स. व्हाट गोज आउट? शेयर्स. कितने के शेयर्स हैं? गॉड सर 6,000 शेयर दे रहे हैं और यूजली एक शेयर 10 का होता है. तो कितना हुआ? 60,000. इसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन फॉर कैश. मतलब किसी से बिल्डिंग वगैरह खरीदना, बिजनेस खरीदना और उसको बदले में क्या देना? शेयर्स. तो क्या एंट्री बनेगी बोलो बेटा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बिकॉज बिल्डिंग आई. आना इज ऑलवेज डेबिट. और सर वेंडर को हमने अभी तक पैसा नहीं दिया है तो वेंडर इज माई लायबिलिटी एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड. क्लियर भैया? फिर क्या किया? आना डेबिट जाना क्रेडिट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कौन आया? वेंडर. क्या गया? शेयर्स. तो एंट्री क्या बनेगी? क्या आया? वेंडर. क्या गया? शेयर्स. तो एंट्री क्या बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6,000 शेयर्स. तो क्या एंट्री बनेगी बोलो बेटा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. क्लियर? चलिए अब आइए बेटा अब आगे पढ़ते हैं. एक अब रूटीन आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, इन एंट्री को मैं अभी दोबारा फिर लिख दूंगा. अब आइए करते हैं. अब आगे
8,000 शेयर्स वर बेटा बताइए 8,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। कितने शेयर ये पब्लिक में इश्यू करना चाहते हैं? ध्यान से सुनना, कितने शेयर ये पब्लिक में इश्यू करना चाहते हैं? 8,000 एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6 पर शेयर वर कॉल्ड अप। और बेटा इन्होंने टोटल कितना पैसा कॉल किया है? 6 किया है। ओके, कैसे कॉल किया है भैया बता दीजिए। तो बताइए बेटा, हाउ मेनी शेयर्स दे आर ब्रिंगिंग इन द पब्लिक? सर 8,000 शेयर। एंड हाउ मच टोटल मनी दे आर आस्किंग फॉर? सर टोटल कितना मनी ये कॉल कर रहे हैं? गॉड सर 6 रुपीज कॉल कर रहे हैं। ओके बच्चा, कैसे कॉल कर रहे हैं? गॉड सर 3 ऑन एप्लीकेशन। गॉड सर ये लोग एप्लीकेशन पर कितना मांग रहे हैं? 3 रुपीज। ओके, अलॉटमेंट पर कितना मांग रहे हैं? गॉड सर 2 रुपीज। और बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना मांग रहे हैं? गॉड सर 1 रुपी। तो बताइए सर 10 रुपीज का शेयर है बट कंपनी टोटल कितना मांग रही है? 6। एप्लीकेशन पर 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर 2 रुपीज एंड फर्स्ट कॉल पर 1 रुपी मांग रही है। क्लियर? चलो अब नीचे पढ़ो क्या लिखा है। The amount received on in respect of these shares were as follows. इन शेयर्स पर पैसा मनी कितना मिला है? On 6,000 शेयर फुल अमाउंट कॉल्ड, फुल अमाउंट बताइए बेटा। 6,000 शेयर्स पर फुल मिल गया है, मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं है। उसने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया और फर्स्ट कॉल भी दे दिया। ओके, ऑन 1200 शेयर 5 पर शेयर। बताइए 1200 शेयर्स पर बेटा कितना मिला है? 5। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट दे दिया लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दिया। बताइए बेटा कितना नहीं दिया? 1200 इंटू 1। बताइए बेटा इसने कितना मनी नहीं दिया? 1200 रुपीज नहीं दिए। क्लियर भैया? आगे बताइए सर 800 शेयर्स पर कितना मिला है? 3। बताओ बेटा 800 शेयर्स पर कितना मिला है? 3। मतलब उसने एप्लीकेशन दे दिया होगा बेटा, अलॉटमेंट नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। तो बताइए बेटा 800 शेयर्स हैं बेटा और उसने अलॉटमेंट 2 रुपीज के रेट से नहीं दिया, तो उसने टोटल कितने रुपए नहीं दिए होंगे? गॉड सर 1600। और गॉड सर उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा। 800 शेयर्स हैं, 800 शेयर्स हैं और 1 रुपी के रेट से कितना नहीं दिया होगा? 800। इस तरीके से फर्स्ट कॉल कितने शेयरों पर नहीं मिला? 1200 रुपीज नहीं मिला। 1200 इंटू 1, 1200 हमें फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला और 800 वाले ने तो बेटा टोटल 3 ही दिया। मतलब 3 दिया मींस उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। 800 इंटू 2 1600 अलॉटमेंट पर नहीं दिया और 800 इंटू 1 800 फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया। क्लियर? चलो पहले इतनी एंट्री कर लें। समझ में आया? फिर एक बार फिर सुन लो बेटा, हमने कितने शेयर्स पब्लिक में लाए हैं? 8,000। बेटा कितना मनी हम टोटल कॉल कर रहे हैं? 6। बेटा हम एप्लीकेशन पर 3 रुपीज मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पर 2 और फर्स्ट कॉल पर कितना मांग रहे हैं? 1। बेटा 6,000 शेयर वालों ने पूरा पैसा दे दिया, 6,000 वालों ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सब दे दिया, कोई डिफॉल्ट नहीं है। 1200 वालों ने बेटा सिर्फ 5 रुपीज ही दिए हैं, मतलब 1200 वालों ने 3 एप्लीकेशन का और 2 अलॉटमेंट का दे दिया होगा क्योंकि टोटल 5 दिए हैं। इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। बताइए 1200 इंटू 1, बताइए उन्होंने कितना नहीं दिया? 1200। ओके, और 800 शेयर वालों ने सिर्फ 3 रुपीज दिया है, मतलब 800 वालों ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है। 800 इंटू 2 1600, उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया। 800 इंटू 1 800 रुपीज उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए। पक्का बच्चा? चलो पहले इतनी एंट्री कर लें। क्या एंट्री बोलो? अब तो याद हो गई होंगी। पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल।
बोलो बच्चा, बताओ बच्चा, टोटल कितने शेयर हैं? 8000। एप्लीकेशन का रेट क्या है? 3। तो बताओ बेटा, 8000 इंटू 3 एप्लीकेशन कितना हुआ? 24000। और ड्यू भी कितना हुआ? 24000। बिकॉज एप्लीकेशन तो सबको देना ही पड़ता है और सभी ने दिया भी है। Clear? So 8000 into 3 bank account debit to share application account debit to share capital. चलो बेटा अगली एंट्री बताओ। शेयर हाँ बच्चा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटा कितने शेयर हैं? गॉड सर 8000, 2 रुपीज का रेट है। बताओ बच्चा कितना पैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 800 इंटू 2, 8000 इंटू 2, 16000 बच्चा हम अलॉटमेंट पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अगली एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ बेटा अलॉटमेंट पर कितना मिलना चाहिए था? 6000। लेकिन बेटा अलॉटमेंट पर कितना मनी नहीं मिला है? गॉड सर 1600 रुपीज नहीं मिला है। बेटा यदि आप कॉल सिनेरियो लिखते हैं तो लिख देना, और नहीं लिखते हैं तो 1600 हटाकर 14400 बैंक लिख देना और 14400 ये लिख देना। लेकिन मैं तो कॉल सिनेरियो लिखता हूं क्योंकि लिखना अलग है और हटाना बहुत इजी काम है। तो जो लोग कॉल सिनेरियर लिखते हैं वो क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 16000 में से 1600 नहीं मिले तो कितना मिला? 14400। और जो लोग कॉल सिनेरियर नहीं लिखते हैं बस वो इतनी एंट्री बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 14400 डेबिट कर देंगे, 14400 क्रेडिट कर देंगे, वो कॉल सिनेरियर नहीं लिखेंगे। चलिए अब बेटा क्या मांगेंगे? बोलो क्या मांगेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। बताइए बेटा फर्स्ट कॉल पर बेटा कितना अमाउंट ड्यू करेंगे? बेटा 8000 शेयर है और फर्स्ट कॉल 1 रुपी का है बेटा। तो बताइए बेटा फर्स्ट कॉल पर कितना मनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और सर 8000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार फिर देख लो बेटा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 8000 एंड द रेट ऑफ द फर्स्ट कॉल इज 1। तो बेटा हाउ मच टोटल मनी यू आर एक्सपेक्टिंग? सर 8000 इंटू 1 वी आर एक्सपेक्टिंग 8000 रुपीज। और मेरे बच्चा फिर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इज इट क्लियर? बताओ बेटा फाइनल कॉल पर कितनी रुपए की उम्मीद थी? गौर सर 8000 की उम्मीद थी। अच्छा अब बताओ बेटा फाइनल कॉल कितना नहीं मिला? सर 1200 वाले ने 1200 रुपीज नहीं दिए थे और 800 वाले ने 800 नहीं दिए थे। तो टोटल फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं मिला बेटा? 2000। एंड दैट नहीं मिलना इज व्हाट वी कॉल कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। तो बेटा बताइए कितनी की उम्मीद थी? 8000। एंड हाउ मच money is calls in arrear? 2000। तो कितना मिला? 6000। फिर देख लीजिए एक बार बेटा 800 वालों ने भी 1 के हिसाब से 1200 रुपीज नहीं दिए थे और 1200 वाले ने भी 1 के हिसाब से 1200 रुपीज नहीं दिए, 800 वाले ने भी 1 के हिसाब से 800 नहीं दिए। तो टोटल कितना नहीं मिला? 2000। कितना नहीं मिला? 2000 एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और जो लोग कॉल्स इन अरियर नहीं लिखते वो कर दें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6000 और 6000 लिखते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं हु शेयर्स वर फॉरफिट, किसके शेयर फॉरफिट किए।
Directors forfeited 800 shares on which less than 5 per share had been paid. बताइए बेटा, डायरेक्टर ने सिर्फ कितने शेयर फॉरफिट किए? 800। कितने शेयर बेटा फॉरफिट किए? 800 शेयर फॉरफिट किए, मतलब 1200 वाले शेयर फॉरफिट नहीं किए। तो क्या लिखा है? डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 800 शेयर ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैड बीन पेड। तो बताइए बेटा, 800 शेयर फॉरफिट हुए हैं, 1200 नहीं हुए हैं। बताओ बेटा, फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है बच्चा? बोलो, क्या एंट्री होती? बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखा जाता है? गॉड सर, अब याद हो गया है सर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां लिखते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू? कॉल्ड अप। बताओ बच्चा, इन लोगों ने 800 वाले ने सबसे एंड में क्या नहीं दिया? सर फर्स्ट कॉल। इसका मतलब कितना पैसा कॉल किया होगा? पूरा 6 कॉल किया होगा। तो बताइए सर, फॉरफीचर की एंट्री में क्या डेबिट होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम शेयर वापस ले लेते हैं। बताओ सर, कितने शेयर हैं? 800 शेयर्स हैं और हमने कितना पैसा कॉल किया है? गॉड सर, पूरा कॉल किया, दैट इज 6। तो कितना आएगा? 4800। 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर। और जो बच्चे कॉल्स इन अरियर नहीं लिखते हैं, वो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसकी बजाय क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या लिखेंगे वो लोग? जो लोग कॉल इन अरियर नहीं लिखना चाहते हैं, वो क्या लिखेंगे? तो जो लोग कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज कर रहे हैं, इज इट क्लियर, वो तो यहां कॉल्स इन अरियर लिखेंगे। लेकिन जो लोग यहां कॉल्स इन अरियर नहीं लिख रहे हैं, वो क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। बोलो बेटा, इस 800 शेयर वाले ने हमें अलॉटमेंट पर कितना नहीं दिया था? 1600। और 800 वाले ने फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं दिया था? 800। 800 शेयर वालों ने 2 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट पर कितना नहीं दिया था? 1600। 800 शेयर वालों ने 1 रुपी के रेट से फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं दिया था? 800। तो दोनों ने मिलाकर कितना नहीं दिया? 1600 एंड 800, दैट इज 2400। दैट इज 2400। बोलो बेटा। और मेरे बच्चा, जो दोनों साइड का डिफरेंस है, वो किस में ट्रांसफर कर देंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज 2400। तो बोलो बेटा, फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 800 शेयर्स बीन फॉरफिटेड और उनसे 6 रुपीज कॉल किया गया है, दैट इज 4800। 2 कॉल्स इन अरियर। बताओ बेटा, 800 वालों ने क्या क्या नहीं दिया था? गॉड सर, अलॉटमेंट के 2 और फर्स्ट कॉल का 1, दैट इज 3 रुपीज नहीं दिया था। 800 इंटू 3, सर टोटल कितना नहीं दिया था? 2400। और 4800 में से 2400 गया, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 2400। इन विच अकाउंट विल ट्रांसफर इट? सर, विल ट्रांसफर इट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और यदि अब आप सवाल को आगे देखें, तो इस क्वेश्चन में री इश्यू नहीं है, मतलब आपको री इश्यू की एंट्री नहीं करनी, मतलब सवाल क्वेश्चन यहीं पर क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। बोलो बच्चा, टेक द स्क्रीनशॉट। टेक द स्क्रीनशॉट। क्लियर? चलो एक और ले लो। ओके बच्चा। बच्चा, मैं लगातार शेयर्स पर आपको वीडियोस डालता चल रहा हूं, और आप सिस्टमेटिकली आप इन वीडियोस को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मसल मेमोरी बढ़ाते रहें, और 10 क्वेश्चन से सिखा दूंगा बच्चा। 10 क्वेश्चन से सिखा दूंगा। 100 की जरूरत मिस्टर गौड़ के होते हुए नहीं पड़ेगी आपको। पक्का बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे, दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू बच्चा।